मेरे भाइयों, ज़ाहिर है इतना वक्त गुजर चुका है, आप शुरू से बैठ के यहाँ सुन रहे हैं, तो मुझे आपकी थकावटों का भी एहसास है। लेकिन बात इतनी सी है, हर किसी ने अपनी अपनी हाजिरी तो पेश करनी है। ये जो हम आते हैं यहाँ लोगों को दिखाने नहीं आते, हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिरी लगाने आते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह सना खान अपनी हाजिरियां पेश कर रहे थे, फिर मुहतरम किबला शाहजी साहब खूबसूरत रिकावत फरमा रहे थे, और शाकिर भाई और इनका साउंड भी बड़ा खूबसूरत चल रहा है, और आप भी खूबसूरत समात फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबके ज़ौक़ को सलामत रखे और बाकरामत रखे। बुलंद आवाज़ से कहिए आमीन। मेरी एक आदत है, मैं अपने बयान में ज्यादातर अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ। क्या आप अल्लाह का कुरान सुनेंगे? लेकिन आप समझे मेरी बात को, लोगों के लिखे हुए कलाम पर तो आपने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह फला, मजा तो तब है कि रब के कुरान पे आप झूम के कहें सुभान अल्लाह। मुझे मजा नहीं है, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और मैं इस नियत के साथ कुरान पढ़ूंगा कि मैं जितनी कुरान की आयतें पढ़ूं, अल्लाह करे मेरी इन आयातों के पढ़ने का सवाब मोहम्मद अली बिरादरान के वालिद मरहूम को पहुंचे, और आप जितना ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह करे आपकी भी सुभान अल्लाह का आवाज आपके जो खानदान में से लोग पर्दा फरमा चुके, ताकि उनको पहुंचे, ताकि उनकी रूह को भी ठंडक महसूस हो। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। देखें, मैं उस फूल को फूल नहीं मानता जिससे खुशबू ना आए, और उस दिल को मैं दिल भी नहीं मानता जिसमें मोहब्बत रसूल नजर ना आए। अक्सर मैं अपने बयान में कहा करता हूं, अब तो खैर मैंने ये वो जुमले या कालिमात मैंने छोड़े हुए, मेरे जो शागिर्द हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन यहां मैं आपके ज़ौक़ के लिए चंद बातें अर्ज कर देता हूं। मेरे भाइयों, दुनिया में फूल तो बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने फूलों में से सरदारी अल्लाह ने गुलाब के फूल को अता की है। खुशबुएं तो बड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ने खुशबुओं में से सरदारी मुश्क अंबर को अता की है। इंसान तो बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसानों में से सरदारी आदम अलैहिस्सलाम को अता की है। घर तो बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने घरों में सरदारी बैतुल्लाह को अता की है। दरवाजे तो और भी बड़े हैं, लेकिन दरवाजों में से सरदारी बैतुल्लाह के दरवाजे को मिली है। परनाले तो और भी है, लेकिन परनालों में से सरदारी मीज़ाब रहमत को मिली है। कुएं तो और भी है, लेकिन कुओं में से सरदारी आबे ज़मज़म के कुएं को मिली है। वादियां तो और भी हैं, लेकिन वादियों में से सरदारी बैतुल मुकद्दस की वादी को मिली है। शहर तो और भी है, लेकिन शहरों में से सरदारी शहर मक्का और शहर मदीना को मिली है। यारो नबी तो और भी है, रसूल तो और भी है। रसूलों में से सरदारी अल्लाह ने अपने रसूल आमना के लाल बाजमालो बाकमाल रसूल को अता की है। फरिश्ते तो और भी है, लेकिन फरिश्तों में से सरदारी अल्लाह ने जिब्रील अमीन सिदरा नशीन को अता की है। दिन तो और भी है, लेकिन दिनों में से सरदारी जुमतुल मुबारक के दिन को मिली है। महीनों में से सरदारी रमजानुल मुबारक को मिली है। कलामों में से सरदारी कुरान करीम को मिली है। मुहद्दिसों में से सरदारी इमाम बुखारी को मिली है। इमामों में से सरदारी इमाम आजम को मिली है। यारो वलियों में से सरदारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूबे सुभानी को मिली है। अल्लाह अकबर। इंसान का जिस्म है, और इस जिस्म के अंदर एक दिल है। दिल कितने हैं? एक दिल है। और अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के वजूद में जो दिल है वो पूरे जिस्म का सरदार है।
मैं ये कहा करता हूं कि अगर दिल की शान पूछनी है तो फिर दिलदारों से पूछो, गम की शान पूछनी है तो गम बुखारों से पूछो, चमन की शान पूछनी है तो गुलजारों से पूछो, बाग की शान पूछनी है तो बहारों से पूछो, सोने की शान पूछनी है तो सुनारों से पूछो, नमाज की शान पूछनी है तो नमाजियों से पूछो, रोजे की शान पूछनी है तो रोजेदारों से पूछो, हज का फैजान पूछना हो तो हाजियों से पूछो, जिहाद की शान पूछनी हो तो मुजाहिद से पूछो, कुरान की शान पूछनी हो तो कारियों से पूछो, यारो चांद सूरज की शान पूछनी हो तो सितारों से पूछो, मोहम्मद अरबी की शान पूछनी हो तो मेरे आका के यारों से पूछो। या जज़ाकल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अब आइए कुरान की तरफ रुजू करते हैं। वरहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी रहमत हर शय से ज्यादा है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ये जमीनों से ज्यादा फरमा कुल्ला शै, इनसे भी ज्यादा, आसमानों से ज्यादा फरमा इनसे भी ज्यादा, रेत के जितने टीले इनसे ज्यादा फरमा इनसे भी ज्यादा, कायनात के जितने पहाड़ इनसे ज्यादा फरमा इनसे भी ज्यादा, दरियाओं समंदरों के पानियों से भी ज्यादा फरमा इन पानी से भी ज्यादा है। मेरे अल्लाह हम तेरी उस रहमत को देखना चाहते हैं, उस रहमत को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन तू ये तो बता वो रहमत किन के करीब है या किसके करीब है। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, यकीनन मैं अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। ये मुहसिनीन कौन है? ये वो लोग हैं जो पंजगाना नमाज अदा करते हैं। तो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम तेरी सबसे जो बड़ी रहमत है उसको पढ़ना चाहते हैं और उसे देखना चाहते हैं। अब मैं सबसे बड़ी रहमत कुरान से उस वक्त बयान करूंगा जब आप कहेंगे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंचे आवाज से कहो सुभान अल्लाह। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, आका करीम के प्यारे गुलामों, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने कुरान करीम में सबसे बड़ी रहमत का तज़किरा इस अंदाज से फरमाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम ने फरमाया ओ मेरी मिल्लत के नौजवानों सिर्फ तवज्जो अब मुझे मतलूब है। अल्लाह करीम ने फरमाया कायनात के लोगों मैंने अपने महबूब को ना भेजा मगर भेजा मौला किस शान से भेजा। अल्लाह करीम ने फरमाया इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तूने अपने पैगंबर इमाम कायनात इमाम अल मुरसलीन को किस शान से भेजा। अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने अपने महबूब को सारे जानों के लिए मैंने रहमत बनाकर भेजा है। मेरे भाइयों पता चला हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है। जितने नबी आए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए रसूल आए वो सारे के सारे रहमतें लेकर आए, लेकिन मेरे करीम आका के वजूद को पढ़िए सर से लेकर पांव तक आपकी जात वो जात है कि अल्लाह करीम ने आपको सरापर रहमत बनाकर भेजा है। इस कायनात के अंदर बड़ी बड़ी रहमतें और भी मौजूद है, लेकिन मैं चंद एक रहमतों का जिक्र करके गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। कायनात के लोग औलाद भी रहमत है, माँ बाप के लिए हवा भी रहमत है, बारिश बरसने वाली भी रहमत है, लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों जरा मेरे जुमले को तवज्जो से सुनना। औलाद अगर फरमा बरदार है तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर वो नाफरमान हो जाए तो वो
रहमत बन जाती है। अगर हवा जरूरत के मुताबिक है तो रहमत है, अगर वो तूफानी शक्ल इख्तियार कर जाती है तो रहमत बन जाती है। अगर बारिश जरूरत के मुताबिक है तो रहमत है, अगर तूफानी शक्ल इख्तियार करती है तो रहमत बन जाती है। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, हर रहमत के अंदर ज़हमत का पहलू मौजूद है। लेकिन अल्लाह करीम ने मेरे महबूब के वजूद को सरापा सर से लेकर पांव तक मेरे आका को मुजस्मा रहमत बनाकर भेजा गया। यहाँ तो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, वो कहता है कि सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। मिल के पढ़ो, बड़ा लुत्फ आएगा। हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, इमाम कायनात के प्यारे गुलामों, आओ मैं तुम्हें हसनैन करीमैन का इखलाक और हुजूर करीम की शान रहमत का इस वस्फ को बयान करना चाहता हूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन है, तशरीफ लेके जा रहे हैं। आगे आगे बिलाल है, पीछे कायनात के लजपाल है। आप तशरीफ लेके खरामा खरामा ईदगाह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान में पहुंचे जहां सारे बच्चे खुश होकर खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा अलग थलग बैठ के ज़ारो कतार रो रहा है। मेरे करीम आका रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए, उस बच्चे को उठाया, प्यार फरमाया, सीने से लगाया, पिशानी पर बोसा देकर फरमाया मेरा बेटा तू क्यों रोता है? अर्ज की अल्लाह के रसूल मैं रो लूं तो क्या करो, चूंकि आज ईद का दिन है, लेकिन मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरे बहन भाई भी नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं, मैं किसके साथ खुशियां मनाऊं? लेकिन मेरे आका करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत तो देखो, उस यतीम को पकड़ के अपने साथ अपने घर में ले गए, शान नबूवत में ले गए। जाके सैयदा आयशा पाक से फरमाते हैं आयशा इस बच्चे को गुस्ल कराओ, इस बच्चे को हसनैन करीमैन का लिबास पहनाओ। जब तैयारी मुकम्मल हो गई, अम्मा आयशा ने उंगली पकड़ी, हुजूर करीम के हाथों में यतीम का हाथ थमा दिया। मेरे करीम नबी ने पता है क्या जुमला इस्तेमाल फरमाया यतीम क्या तू इस बात पे खुश नहीं होता? दुनिया में तेरा बाप नहीं, दुनिया में तेरी माँ नहीं, अगर दुनिया में तेरी माँ बाप नहीं, लेकिन तेरे बाप की जगह मैं मोहम्मद करीम हूँ, तेरी माँ अम्मा आयशा हो। क्या इस बात पे तो खुश नहीं होता? कायनात के लोगों, यतीम की इज्जत बुलंद हुई है, यतीम को बड़ा शर्फ मिला है, यतीम को बड़ी तस्कीन मिली है। चूंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के सर पे हाथ रख के फरमाया कायनात के लोगों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे इस जुमले को सुनना, इस जुमले की कदर करना। मेरे करीम आका ने जब यतीम के सर पे हाथ रखा फरमाया यतीम के जब सर पे हाथ रखोगे, आपके हाथ की हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह करीम तुम्हें उतनी ही नेकियां अता फरमाएंगे। लेकिन मेरे करीम आका उस यतीम को लेकर अपने साथ चले गए। जब ईदगाह में पहुंचे, मेरे आका मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, अबू बकर सिद्दीक भी नीचे बैठे गए, मेरे आका उमर उस्मान हैदर भी नीचे, साहबा नीचे बैठे गए। लेकिन आमना के लाल ने यतीम का सर बुलंद करना था। मेरे आका जब मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, यतीम को उठाकर आपने अपनी गोद में बिठा लिया।
मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज क्या जमाने के अंदर यतीमों के साथ वो सलूक किया जाता है जो आमना के लाल, आमना के दुर्रे यतीम ने यतीमों के साथ किया था। मेरे आका ने जो गरीबों से सलूक किया था, क्या आज गरीबों के साथ वो सलूक किया जाता है? यतीमों और मजलूमों के साथ क्या वो सलूक किया जाता है? मेरी मिल्लत के नौजवानों, ख्याल करो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे भाइयों, अपनी कब्र को याद रखो, अपनी मौत का तज़किरा किया करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा शख्स है जिसको बिस्तर पे लेटे लेटे मौत आए, लेकिन क़यामत के दिन उसे शहीदों की सफ़ों में खड़ा किया जाए? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, जो दिन में 20 मर्तबा अपनी मौत को याद करता है, जब भी उसे मौत आएगी क़यामत के दिन उसे भी शहीदों में खड़ा किया जाएगा। मेरे करीम आका के प्यारे दीवानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जब रात को तुम सोने लगो तो बावुज़ू हो के सोया करो, चूंकि नींद मौत की बहन है। क्या पता आज कितने लोग सोते गए, सुबह नहीं उठ सकते, मौत का गलबा उन पे तारी हो जाता है, उनकी रूह परवाज कर जाती है, सुबह नहीं उठ सकते। रात को तो हंसते बसते सोए थे, लेकिन सुबह नहीं उठे। मेरे भाइयों, जब सोने लगो मेरे करीम आका की इस सुन्नत पे अमल कर लिया करो। अगर बावुज़ू होकर सोगे, अगर मेरे करीम आका पे जात पे दुरूद पढ़ के सोगे, अगर कलमा शरीफ पढ़ के सोगे, अगर हालत नींद में मौत आएगी, हुजूर करीम फरमाते हैं तुम्हें बख्श दिया जाएगा। और मेरी मिल्लत के नौजवानों सुनो, हुजूर की शान रहमत क्या है, हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर की शान रहमत क्या है? फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे पैगंबर, हमने आपको ना भेजा मगर भेजा तो सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जंग बदर से जो कैदी लाए गए थे, मेरे भाइयों सुनो, जब मस्जिद नबी में उन्हें बांध दिया गया था, हुजूर करीम की शान रहमत तो देखो, हुजूर करीम की शान अजमत तो देखो। फरमाया, और मेरे सहाबा अर्ज किया, रसूल अल्लाह, फिदा का अभी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। इरशाद फरमाए मेरी 4 पई कैदियों के साथ डालना, आज मैं कैदियों के साथ आराम करूंगा। जब 4 पई कैदियों के साथ डाली गई, रात का वक्त है, मेरे करीम आका कभी इस करवट पे कभी उस करवट पे, नींद नहीं आती, मेरे करीम आका को चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, क्या वजह है? आज नींद नहीं आ रही, सुकून नहीं आ रहा। फरमाया, ओ मेरे गुलामों, तुम्हें पता तो है इन कैदियों के अंदर मेरे सगे चचा अब्बास मौजूद है। जब उनके रोने की आवाज मुझ मोहम्मद के कानों में आती है, मैं बेकरार हो जाता हूँ, मेरी नींद खत्म हो जाती है, मेरा सुकून खत्म हो जाता है। साहबा समझ गए, हजरत अब्बास के हाथ भी खोल दिए, उन्होंने पाँव भी खोल दिए, हजरत अब्बास आराम की नींद सो गए। मेरे करीम आका फिर कभी इस करवट पे कभी उस करवट पे, फिर साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह अब क्या मामला है? फरमाया, ठीक है, अगर वो मेरा चचा था, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, जब इनके रोने की आवाज आती है मेरी नींद खत्म हो जाती है, मेरा सुकून खत्म हो जाता है। साहबा ने सारे कैदियों को छोड़ दिया, वो सारे आराम की नींद सो गए। रहमत आलम फिर भी नहीं सोए, फिर आप उठते, वुजू करके मुसल्ले पे खड़े हो जाते, आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं ये चाहता हूं कि हुजूर गौसे आलम का तज़किरा भी आपको सुनाऊं, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आलम को हम अपना बड़ा पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? बड़ा पीर, रोशन ज़मीर मानते हैं, बड़ा पीर दस्तगीर मानते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी हर माह की 11 तारीख को मेरे मुस्तफा का मिलाद मनाया था। जब आपने दुनिया को छोड़ा तो आपके चाहने वाले आज 11 तारीख को आपकी 11वीं मनाते हैं और ता कयामत मनाते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह।
बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी, अल्लाह के रसूलुल्लाह की उम्मत के जितने भी वली हैं वो भी उम्मत के लिए रहमत हैं। कहो सुभान अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी शाहबाज लामकानी तफसीर कुरानी आयात रब्बानी की छोटी सी उम्र 4 या 5 वर्ष की उम्र है। अल्लाह अल्लाह आपको मकतब में बिठा दिया गया, मदरसे में बिठा दिया गया। उस्ताद ने पूछा, ओ सैयदजादे, चेहरे से नूर चमक रहा है, कुरान करीम का कुछ हिस्सा याद भी है या शुरू से पढ़ना चाहोगे? अर्ज की हुजूर जितना मुझे याद है आप सुन ले, जहां से याद नहीं होगा आगे आप पढ़ाएंगे। उस्ताद ने कहा ठीक है सैयदजादे, तुम अब कुरान पढ़ के सुनाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं मनाने वाला और नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों सुनो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त जब आप उस्ताद की पहली महफिल में जलसे में बैठते तो जानुओं के बैठते, आपने उस वक्त अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अलिफ लाम मीम से शुरू किया, पहला सिपारा तिलावत करते करते मुकम्मल हो गया। दूसरा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास कि आपने तिलावत शुरू कर दे। दूसरे पारे की तिलावत मुकम्मल हो गई, तीसरे पारे की तिलावत मुकम्मल हो गई। हर पारे की तिलावत करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, हत्ता कि उस्ताद के सामने दो जानुओं के बैठे, तिलामजा जिस तरह बैठते दो जानुओं के बैठे। एक ही कादे के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस्ताद के सामने 18 सिपारे पढ़कर सुना दिए गए। उस्ताद ने कहा, ओ सैयदजादे बस कर, मुझे इतना तो बता दे, कुरान पढ़ने आया है या कुरान पढ़ाने आया है? अर्ज की जी हुजूर कुरान पढ़ने आया हो। उस्ताद ने पूछा, ओ सैयदजादे मुझे इतना तो बता दे, इस उम्र में तुझे किस कारी ने पढ़ाया है, किस मौलवी ने पढ़ाया है, किस खतीब अदीब ने पढ़ाया है, किस उस्ताद ने पढ़ाया है, किस कारी ने पढ़ाया है, किस मुअल्लिम ने पढ़ाया है, किस मुहद्दिस ने पढ़ाया है, किस मुफक्किर ने पढ़ाया है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते, हुजूर मुझे किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया, मस्जिद के मौलवी जी ने पढ़ाया, मदरसे के मोहतमिम ने नहीं पढ़ाया, किसी कारी ने नहीं पढ़ाया। और सैयदजादे इतनी छोटी सी उम्र में कुरान के 18 सिपारे किस कारी से पढ़ के आया है? सुनो इस जुमले को जरा दिल पे लिखना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूबे सुबानी फरमाते, कहते उस्ताद जी मैं वालदा के पेट में था, मेरी वालदा झाड़ू लगाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, मेरी वालदा बिस्तर बिछाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, मेरी वालदा बर्तन मांजती थी तो कुरान पढ़ती थी, मेरी वालदा घर में आटा गूंथती थी तो कुरान पढ़ती थी। बार बार मेरी अम्मी जान ने 18 सिपारे बार बार दोहराए गए। मैंने अम्मा के पेट में रहकर 18 सिपारे मैंने हिफ्ज फरमाए हैं। लेकिन आओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं, कम से कम एक बेटे को कुरान का हाफिज बनाओ, एक बेटे को कुरान का कारी बनाओ, एक बेटे को दीन का आलिम बनाओ। ये उस वक्त अजमत का पता चलेगा जब मौत सर पे खड़ी होगी। वो बेटा जो हुनरमंद है वो काम नहीं आएगा, जो डॉक्टर है वो काम नहीं आएगा, जो इंजीनियर है वो काम नहीं आएगा। लेकिन जिसको तुम कुरान पढ़ाओगे, जब तुम्हारी मौत का वक्त होगा तो उस वक्त वो सराने बैठ के पढ़ना होगा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून।
जिसे तुम कुरान पढ़ाओगे सारी औलाद तुम्हें छोड़ जाएगी, रिश्तेदार कब्र में छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जिसको तुम कुरान का कारी बना के जाओगे वो तुम्हारी कब्र के सराहने खड़े होके पढ़ाओगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब फरमान सुनो। किताब का नाम है मुस्नद इमाम अहमद, उसके अंदर रिवायत मौजूद है, हुजूर करीम का फरमान मौजूद है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया के अंदर मेरा उम्मती कुरान करीम की एक आयत को तवज्जो के साथ सुनेगा, जब उस पर मौत आ जाएगी, जब वो कब्र में जाएगा, कयामत तक उसकी कब्र अल्लाह के कुरान से नूर से रोशन रहेगी। सिर्फ जो एक आयत तवज्जो से पढ़े या सुने, फरमाया कयामत तक उसकी कब्र में कभी अंधेरा, बुलंद आवाज बोलो, कभी अंधेरा। अल्लाह करे कि हम अपनी औलादों को कुरान का हाफिज बनाओगे? बोलो इंशाल्लाह। तो बोलो ना यार, अल्लाह हमें कुरान का फहम नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह। चंद जुमले अर्ज करके मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूं, लेकिन सुनो कुरान की अजमत और शान क्या है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, इमाम कैनात के प्यारे गुलामों, हसनैन करीमैन के नाना की अजमत को सुनने वालों सुनो। जब बंदा दुनिया में नमाज पढ़ता होगा, रोजे भी रखता होगा, कुरान की तिलावत करते करते वो दुनिया को छोड़ के जाएगा। जब वो कब्र में पहुंचेगा, रिश्तेदार सारे के सारे मट्टी बराबर करके वापस लौट जाएंगे, कोई भी अंदर उसके साथ नहीं जाएगा, ना दिल वाली बीवी जाएगी, ना औलाद जाएंगे, ना रिश्तेदार, ना दोस्त अकारिब जाएंगे, अकेला ही कब्र में जाना होगा। लेकिन बंदा अगर नमाजी है, सोमो सलात का पाबंद है, कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला है, जब वो कब्र में पहुंचेगा, जब उसकी कब्र की मोरी बंद हो जाएगी, जब उसकी कब्र पे मट्टी डाल दी जाएगी, बराबर कर दी जाएगी, कब्र के अंदर अंधेरा होगा, थोड़ी देर के बाद कुरान नूर का मीनारा बन के चमकने लगेगा। वो पूछेगा मरने वाला, मर के कब्र में जाने वाला पूछेगा, ओ नूर के मीनारे तू बता तू कौन है? वो कहेगा तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं पहचानता। का मैं नहीं जानता, नहीं पहचानता, तू अपना तारुफ करा, तू कौन है? तू आज नूर का मीनारा बन के चमक रहा है, आज मेरी कब्र तेरे नूर से रोशन है, तू बता तू कौन है? वो अल्लाह का कुरान कहेगा मियां जब सारी मखलूक सो जाती थी, तू वुजू करके मुसल्ले पे बैठ के मेरी तिलावत करता था। कभी एक पारा पढ़ता था, कभी दो पारे पढ़ता था, कभी तू यासीन पढ़ता था, कभी रहमान पढ़ता था, कभी सूरतुल वाक़िया पढ़ता था, कभी सूरह मुल्क पढ़ता था, कभी सूरह मुज़म्मिल मुदस्सिर पढ़ता था, कभी सूरह दहर पढ़ता था, कभी सूरह जासिया की तिलावत करता था। और दुनिया के सारे यार दोस्त अज़ीज़ व क़ारिब तुझे छोड़ के चले गए, लेकिन अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है, अब कयामत तक मैं तेरी कब्र में नूर का मीनारा बन के चमकता रहूंगा। बंदा नमाजी है, कब्र में बाद में पहुंचेगा, नमाज पहले सराने की तरफ से आके खड़ी हो जाएगी। रोजा रखने वाला रोजा भी कब्र में आ जाएगा। हर बंदा ये चाहता है मेरे वरसा हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी दावत फिक्र पे गौर करो लोगो, उस कब्र के लिए भी वरसा तैयार करो, उधर के लिए रिश्तेदार तैयार करो। लेकिन आज के इंसान की सोच ये बन चुकी है, जो कुछ भी कमाना यहीं लगाना, मकान अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, रहन सहन अच्छा हो, बंगला अच्छा हो, बिल्डिंग अच्छी हो, लेकिन कब्र अच्छी बनाने के लिए आज कोई तैयार नहीं, कोई राजी नहीं।
आज हम अपनी मौत को भूल बैठे। ये तो मेरे करीम आका ने 1400 साल पहले बयान करके फरमाया, सयाती अला उम्मती ज़मान, मेरी उम्मत पे ऐसा जमाना भी आएगा। या रसूल अल्लाह, कैसा जमाना आएगा? फरमाया, युहिब्बून दुनिया व यंसौन अल आखिरा, वो लोग ऐसे होंगे जो दुनिया से प्यार करेंगे, आखिरत को भूल बैठेंगे। दुनिया से प्यार करेंगे लेकिन आखिरत को भूल जाएंगे। युहिब्बून अल हयाता व यंसौन अल मौता, वो अपनी दुनियावी जिंदगी से प्यार करेंगे लेकिन अपनी मौत को भूल बैठेंगे। युहिब्बूनल कुसूरा व यंसौनल कुबूरा, वो अपने घरों से, बिल्डिंगों से, बंगलों से प्यार करेंगे लेकिन कब्रों को भूल बैठेंगे। युहिब्बूनल माल व यंसौनल हिसाब, रसूलुल्लाह ने फरमाया वो माल से मोहब्बत करेंगे, माल जमा करने में कसरत से कसरत आगे से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो क़यामत के दिन के हिसाब को भूल बैठेंगे। ओ लोगों, आज हर कोई ये चाहता है मेरे पास पैसा आए, माल आए, लेकिन ये कोई नहीं देखता हलाल का या हराम का। ये क़यामत के दिन पता चलेगा। लेकिन आज हर घर घर में परेशानी है, औलाद ना फरमानी, बीवी बच्चे ना फरमान हो गए। लेकिन मैं ये दावत फिक्र देता हूँ, ओ घर वाले, तू घर का बड़ा है, घर का कफील है, तो ईमानदारी से बता, तूने घर वालों को हलाल का लुकमा खिलाया या हराम का माल खिलाया? अगर हराम का खिलाया तो फिर इस औलाद से, बीवी बच्चों से तुझे क्या तवक्को पैदा हो सकती है जिसको तूने हराम खिलाया? अगर हलाल खिलाया है तो यकीनन अल्लाह की जात गवाह है, तेरे बीवी बच्चे तेरी जिंदगी में तेरे फरमा बरदार रहेंगे। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये कुछ बातें ऐसी है नसीहत की, मगर हमारे यहाँ ये इंतखाब बन गया कि बस सिर्फ फजीलत ही फजीलत बयान की जाए। अगर कोई हक को सच की बात बयान की जाए तो फिर लोग वहां साथ नहीं देते। बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अकला तय्यबन व अमिला फी सुन्नतिन व अमिना अन्नास बवाइकहु दखलल जन्नह। मेरे आका फरमाते, मेरे करीम आका फरमाते, हलाल का लुकमा पेट में डालो, हलाल कमाओ, रिज्क हलाल कमाओ, उसके बाद फरमाया मेरी सुन्नत पे अमल करो और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों को तकलीफ ना दो। फरमाया जो इन तीनों कामों को इकट्ठा करेगा, फरमाया वो मेरे साथ दाखिले जन्नत होगा। हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा और सुन्नतों पे भी अमल करेगा और पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देगा, इजा नहीं देगा, पड़ोसी इनके शर से महफूज रहेंगे, तो फरमाया करीम आका वो मेरे साथ दाखिले जन्नत होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है साद बिन अबी वकास, मिलकर कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर करीम की खिदमत अक़दस में आए, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं जब भी दुआ मांगू तो मेरी हर दुआ कबूल हो जाए, यानी मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, हर दुआ मेरी कबूल हो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू ये चाहता है कि मेरी हर तमन्ना पूरी हो जाए, मेरी हर दुआ कबूल की जाए, कोई दुआ रद्द ना हो, फरमाया जब तू हलाल कमाएगा, हलाल का लुकमा पेट में उतारेगा तो मुस्तजाबुद दावत बन जाएगा। मतलब यह कि तेरी हर दुआ कबूल कर दी जाएगी। आज कहते ना कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, पहले सोचो ये रिज़्क कहां से, रोजी कहां से कमा रहे हैं। बात बात पे आज का मुसलमान झूठ बोलता है। पता है एक झूठ जब इंसान बोलने का इरादा करता है तो फरिश्तों कई मील दूर चले जाते हैं, ऐसी बदबू पैदा हो जाती है, फरिश्तों को तकलीफ होती है। और झूठ बोलना बहुत बड़ा और कबीरा गुनाह है। अल्लाह हमें झूठ से महफूज रखे, कहो आमीन। मेरे भाइयों, अर्ज ये कर रहा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी
कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी की अजमत और शान क्या है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की छोटी सी उम्र है, आप फरमाते नाना जान का दरबार है। एक औरत आई, साइल बन के आई, जिसकी गोद में अकलौता बच्चा है, वो बैठ के रोने लगी। अब्दुल्ला सोमई आपके नाना जान दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए, कहने लगे बहन ये आने का मकसद क्या, ये क्यों रोती है। अर्द की हुजूर ये बच्चा बीमार था, अकलौता बेटा है, लेकिन मैं तो शिफा के लिए आई थी, लेकिन रास्ते में मौत आ गई है, अब मैं क्या करूं, मेहरबानी फरमाए। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं बीबी अब सब्र कर ले, सब्र का दामन पकड़ ले। अब क्या होती है, जो कि तकदीर चल चुकी है, तकदीर का फैसला हो चुका है, मौत आ चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाइयों जब वो बीबी साहबा वहां बैठ के रोने लगी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बचपन का जमाना है, छोटी सी उम्र है, बच्चों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते उस औरत के करीब आए, कहने लगे अम्मी क्यों रोती है, किस बात ने तुझे रुलाया है। कहा ओ साहिबजादे शहजादे सैयदजादे तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हारे नाना के दरबार में बच्चे को बीमार लेके आई थी, शिफायाबी के लिए आई थी, दुआ कराने के लिए आई थी, लेकिन अब मेरा बेटा मौत की नींद सो गया है, अब क्या बनेगा, अब मैं कैसे इस बच्चे को घर ले जाऊं, मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन मेरे दिल को अभी सब्र भी तस्कीन भी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं बैठ के ज़ारो कतार रो रही हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की छोटी सी उम्र है, पर आपके जुमले पे कुर्बान जाओ, आपने फरमाया अम्मी रो नहीं, रो नहीं, जरा अपने बेटे के रुख से चादर हटा के देख। जब उस अम्मी साहिबा ने अपने बेटे के रुख से चादर हटाई तो देखा बेटा मुस्कुरा रहा है। क्या शान मेरे अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को अता की, बेटा मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है गोद में। मई साहिबा खुश हो गई जब जनाब अब्दुल्ला सोमई को पता चला, आपके नाना जान को इस बात का पता चला, नाराजगी का इजहार फरमाने लगे, एक डंडा लेके आपके पीछे भागने लगे कि अभी उम्र तो छोटी सी है, बहुत बड़े राज खोलने लग गया है, इतने बड़े राज तूने क्यों खोले हैं, आ मैं तुझसे पूछता हूँ। आप चलते चलते कब्रिस्तान में पहुंच गए, जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो आपने आवाज लगाई और कब्र वाले मेरी मदद करो। उनकी कब्रें खुल गई तो मुर्दे जिंदा होके खड़े हो गए। जनाब अब्दुल्ला सोमई ने जब ये मंजर देखा मुस्कुराते हुए वापस घर तशरीफ ले गए, कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के यहाँ तेरा बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हुजूर गौसे आजम की 11वीं मनाने वालों, हम तो आका का मिलाद भी मनाते, हुजूर गौसे आजम की 11वीं भी मनाते, कहो सुभान अल्लाह। हम तो अल्लाह पाक की तौहीद से लेकर औलिया की विलायत तक हर शान से सुन्नी का ईमान और अकीदा है। हमारा अकीदा ईमान तो ये है, हम कहते अल्लाह पाक की तौहीद हक है और साहब का नबियों की नबूवत हक है, हमारे पाक नबी की खत्म नबूवत हक है, अज़वाफ की करामत हक है, अहले बैत की तहारत हक है, सहाबा की सदाकत हक है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अतीक रफीक फिल गार वल मज़ार की सदाकत हक है, मेरे आका उमर की अदालत हक है, उस्मान गनी की सखावत हक है, हैदर करार की शुजाअत हक है, हसनैन करीमैन की शहादत हक है, सहाबा की अजमत हक है, सहाबा की तहारत हक है, सहाबा की कुर्बानियां हक है, सहाबा की तबलीग हक है, औलिया की विलायत हक है, फरिश्तों की इबादत हक है। रब ने फरमाया बतूल के बाबा कयामत हक है, ऐ मोहम्मद तेरी शफाअत भी बरहक है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आज हालत क्या है, घर वाले बेनमाजी है, पूरा घर बेनमाजी है, नमाज पढ़ने कोई नहीं जाता, कोई तो जुहर की नहीं पढ़ता, कोई असर की नहीं पढ़ता, कोई मगरिब इशा फजर नहीं पढ़ता, पंजगाना नमाज जा रही है, फिर भी हमें कोई पता नहीं, अल्लाह पाक हमसे नाराज हो चुके हैं, फिर भी हमें मनाने का ढंग नहीं आया। आज हर कोई ये वजीफा पूछता है, मौलाना कोई ऐसा वजीफा बताओ कि रिज्क में बरकत आ जाए, कोई ऐसा वजीफा बताओ सितारा उरूज पे चला जाए। मैं
ये कहता हूँ कोई ऐसा बंदा नहीं आता हमारे पास कि मौलाना कोई ऐसा वजीफा बताओ कि रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह के मनाने का हमें ढंग ही नहीं आता, रब को राजी करने का ढंग नहीं आता। फिर पूछते कोई ऐसा पीर बताओ जिससे हम जाके दुआ करें ताकि उसकी दुआ हमारे हक में कबूल हो, ताकि हमें नौकरी मिले, हमें विजारत मिले, हमें वकालत मिले। मैंने कहा मैं मानता हूँ बड़े से बड़े पीराने उज़्ज़ाम मौजूद हैं, मशाइख़ किराम मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, मुहद्दिसीन मौजूद हैं, मुफक्किरीन मौजूद हैं, मुबल्लिगीन मौजूद हैं, पीराने उज़्ज़ाम मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह के बंदे मैं तुझे बताता हूँ सबसे बड़ा वली तेरे घर में है, सबसे बड़ी वलिया तेरे घर में है। पूछता है वो कौन है? मैंने कहा तेरा अब्बा और तेरी वालदा, ये सबसे बड़े वली तेरे घर में दोनों मौजूद है। अल्लाह की इज्जत की कसम जा इनके पांव पकड़ ले, इनको मना ले, ये तेरे हक में दुआ कर देंगे, नौकरी भी तुझे मिल जाएगी, इज्जत भी तुझे मिल जाएगी, वकार भी तुझे मिल जाएगा, अजमत भी तुझे मिल जाएगी। माँ बाप को तू नहीं मनाता, बहन भाइयों को तूने नाराज किया हुआ है, पड़ोसी तो इससे ना खुश है, तो फिर अच्छी उम्मीदें रखता है। अल्लाह के बंदे पहले अपनी सिमत तो ठीक कर, अपना किबला तो दुरुस्त कर, फिर देख अल्लाह की मदद आएगी, फिर देख अल्लाह की रहमत छमाछम बरसती रहेगी। मेरे भाइयों आज हमारी हालत क्या है? हम जब बाहर जाते ना बन ठन के जाते, हमारा इखलाक अच्छा होता है, बात अच्छे अंदाज से करते, फिर जब घर में लौट के आते ना तो चेहरे पे 12 बज जाते हैं, वो रंग ढंग खत्म हो जाता है, वो सुरूर और कैफ खत्म हो जाता है, अजीब कैफियत हो जाती है। घर वाले समझते हैं कि भाई इससे बड़ा गुस्से वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ मैं तुझे नबी का फरमान सुनाने लगा हो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ ले जाते, उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती और हुजूर के चेहरे को देख के आप मुस्कुराती थी, हुजूर करीम आयशा के चेहरे को देख के मुस्कुराते थे। और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो बीवी शौहर के चेहरे को देख के मुस्कुराए, शौहर बीवी के चेहरे को देख के मुस्कुराए, फरमाया उन दोनों पर अल्लाह की निगाह रहमत हो जाती है। ये दीन उलमा के करीब बैठ के तुम्हें सीखने को मिलेगा। उलमा से मोहब्बत करो, अइम्मा किराम से मोहब्बत करो। हकीकत बात क्या है, हम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते उसी को गालियां देते हैं, उसी को बुरा भला कहते, फिर जाके जब नमाज का कहते पीछे इमाम के अल्लाह अकबर। बताओ यार अजीब जमाना, खुदा रहा अपने किबले दुरुस्त करो, ऐसा नहीं करो। दिल के अंदर कीना ना पालो, बुग़्ज़ ना पालो, इस दिल को चाहे सुबह हो शाम हो, कोई भी मरहला कोई भी वक्त हो, इसे साफ कर लो। चूंकि मोमिन के तो वारे नहीं आ रहे हैं, अगर मोमिन को कोई गम पहुंचता है, रंज पहुंचता है तो वो सब्र कर लेता है, अगर मोमिन को खुशी पहुंचती है उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अगर वो सब्र करता है तो तुम्हें पता होना चाहिए वह सब्र सवाबुल जन्नह, पता है सब्र का बदला क्या है? सब्र का सवाब है जन्नत। अगर वो शुक्र करता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं जो मेरी बारगाह में शुक्र अदा करता है मैं नेमतों को बढ़ा देता हूं, मैं उनकी अजमतों को बढ़ा देता हूं, मैं उनके कारोबार में बरकत देता हूं जो हर वक्त मेरा शुक्र अदा करता है। भाई नाशुक्री से बचो, अल्लाह की बारगाह में हर हाल में हर वक्त में शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, कहो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक शख्स है जिसको अल्लाह ने बड़ी दौलत अता की है, बड़े खजाने अता किए। सुबह शाम उसके यहाँ लंगर चलता है, लंगर जारी रहता है। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करते अल्लाह के प्यारे कलीम, आपने फरमाया जी अल्लाह के बंदे क्या कहना चाहता है? कहा कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से ये इल्तमास करें मेरे खजाने में कमी आ जाए, मेरी मसरूफियत में कमी आ जाए। कहने लगे ठीक है मैं ये दरखास्त अल्लाह के हुजूर पेश कर दूंगा। जब आगे बढ़े तो एक शख्स को देखा जिसने अपने जिस्म को रेत के जर्रात से जिसने छुपा रखा था। उसने कहा ए अल्लाह के मूसा कलीम, अल्लाह के लाडले पैगंबर, जब अल्लाह से तो मुलाकात करने कोहे तूर पे जाए, अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाए, तो मेरी अर्जी भी मेरी भी दरखास्त पेश कर देना ताकि अल्लाह मुझे इतना तो दे दे ताकि मैं जिस्म को तो छुपा लो। अल्लाह
अल्लाह मूसा कलीम जब रब के दरबार में पहुंचे, अल्लाह से हम कलाम होने लगे, तो पहले वाले उस बंदे की बात को ज़हर किया, उस दरखास्त को पेश किया, आए मेरे अल्लाह तेरा बंदा ये चाहता है मेरे रिस्क में कमी आ जाए, मेरे खजाने में कमी आ जाए। अल्लाह 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 करीम ने फरमाया मेरा कलीम अर्ज कीजिए रब्बे करीम, फरमाया जाओ मेरे उस बंदे से कह देना जिसका माल बहुत ज्यादा हो गया है, उससे ये मेरा पैगाम देना कि वो मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, उसके माल में कमी हो जाएगी। और जिस बंदे ने दरखास्त की है कि मुझे अल्लाह कुछ अता कर दे, उस बंदे को कह दो कि मेरी बारगाह में शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उस पर भी नेमतों की बारिश बरसा दूंगा। मूसा कलीम जब वापस लौटे ना, वो जो मालदार था उससे कहा भाई तू शुक्र करना छोड़ दे, तेरे माल में कमी आ जाएगी, कि तू तो कमी ही चाहता है ना। उसने कहा अल्लाह के कलीम ये कैसे हो सकता है, जब अल्लाह ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था मैं उस वक्त भी शुक्र करता था, अब भी शुक्र करता हूं, शुक्र का वजीफा मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। अब वो दूसरे के पास गए, कहने लगे अल्लाह के बंदे अगर तू इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेरे ऊपर नेमतों की बारिश बरसा देंगे। उस बंदे ने कहा मेरे को अल्लाह ने दिया क्या है, अल्लाह अल्लाह मैं किस बात का शुक्र अदा करो। उसने उसी वक्त नाशुक्री की, उस वक्त बड़ी तेज हवा चली, बड़ी तूफानी हवा चली, वो रेत को भी उड़ा के ले गई, वो ऐसे ही घूमने लग गया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, इस वाक़े से सबक हमें ये मिला, जो अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करता है अल्लाह नेमतों को बढ़ा कर देते हैं, जो नाशुक्री करता है, जो बचा खुटा होता है वो भी खत्म हो जाता है। हम शुक्र करने वाले बने ताकि हर वक्त अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करें, ताकि अल्लाह की नेमतों की बारिश होती रहे। मेरे भाइयों, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं सारे मुरीदों पर ऐसे हूं जैसे जमीन पे आसमान है, यानी मेरा साया उन सारे मुरीदों पे है। कोई भी मुझे मदद के लिए बुलाए मैं उसी वक्त आ जाता हूं। और आप फरमाते लोगों, एक जिन्नात में से जिन्नात का पीर है, फरिश्तों में से एक फरिश्तों का पीर है, इंसानों में से भी उनके पीर मौजूद है। फरमाया लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी को पहचानो, ये सब पीरों के पीर हैं। आप फरमाते मैं सब पीरों का पीर हूं, मैं रोशन ज़मीर हूं। आइए आखिरी कलिमात हैं, मिलकर मनकबत पढ़िए, मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं, मिलकर पढ़िए। सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदा। मिलके मोहब्बत से पढ़ो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदल अला हुक्म इत्तिसाली, मैं खुदा की सारी खुदाई को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर रई के दाने को रख के देखा जाए। इस वक्त हम सब पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निगाह पड़ रही है, तो बुलंद आवाज़ से पढ़िए। सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदा, तुम्हारा सरकारे गौसे आज़म नज़रे, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, गौसुल वारा का मंगता शाहे जिला का मंगता, फिरता है मारा मारा सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदा।
खुदारा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिंदगी के आखिरी लम्हात है, लेकिन आपके लबों पे यही कालिमात थे, नमाज 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 नमाज। हुजूर ने आखिरी वक्त क्या फरमाया? नमाज। बोलो ना नमाज। उम्मीद है इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करोगे, कहो इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुबह के आगाज कुरान करीम की तिलावत से करोगे, कहो इंशाअल्लाह। और उम्मीद है अल्लाह ने जिसको 2 बेटे दिए, 4 बेटे दिए, उनमें से वो एक को जरूर दीन का आलिम और कारी और हाफिज बनाए। उम्मीद है जरूर बनाओगे। आखिर में दुआ है मोहम्मद अली बिरादरान के लिए और इनके वालिद गिरामी के लिए, अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमाए, अल्लाह मरहूम मगफूर के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह मुझ समेत आप सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात खड़े हो जाएं सलात व सलाम के लिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखू सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखू सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखू सलाम। की रहमत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नो का जलवाए शान कुदरत पे तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मौला करीम, ऐ रहमान राहिमीन, ऐ खालिक मालिक, तेरे नेक बंधु ने मोहम्मद अली बिरादरान ने इस प्यारी महफिल को सजाया है,
मौला इनके सजाने को अपनी जनाब में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह इस महफिल में तिलावत कलाम पाक हुई, हमद बारी ताला नाज शरीफ पढ़ी गई, वाइज़ो बयान हुआ, सलातो सलाम पढ़ा गया। मौला इन तमाम पढ़ने में कोई गलती कोताही बेअदबी तो अपने फजल और करम से माफ़ फरमा। तेरे नेक बंदू ने 5 मरतबा कलाम पाक ख़त्म किया है। सूरह यासीन 50 मरतबा पढ़ा, सूरह मुल्क 10 मरतबा पढ़ा गया, दुरूद शरीफ 50,000 मरतबा पढ़ा गया, या सलाम 25,000 मरतबा पढ़ा गया। मौला इन तमाम पढ़ने में कोई गलती कोताही बेअदबी हो या अल्लाह तो अपने फजल और करम से माफ़ फरमा। ऐ मौला करीम तो हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि तो अपने शान करीमी अपने रहमत के मुताबिक तो इसका जितना भी अजर सवाब अता करे उसे हदियतन तोहफतन नजरानतन तबरुकन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा पेश करते हैं। अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 1,24,000 अंबिया किराम को इसका सवाब पहुंचा, तमाम सहाबाए किराम को इसका सवाब पहुंचा, तमाम सहाबियात को इसका सवाब पहुंचा, तमाम अज़वाज मोहतरात को इसका सवाब पहुंचा, बनाते रसूल को इसका सवाब पहुंचा, खातून जन्नत हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसका सवाब पहुंचा। या अल्लाह जितने भी सहाबे किराम जंगों में शहीद हुए मौला तमाम को इसका सवाब पहुंचा। या अल्लाह जितने शुहदाए किराम मौला तमाम को इसका सवाब पहुंचा, शुहदाए करबला को इसका सवाब पहुंचा, अहले बैत उज़ाम को इसका सवाब पहुंचा। या अल्लाह जितने भी ताबईन किराम मौला तमाम को इसका सवाब पहुंचा, औलिया किराम को इसका सवाब पहुंचा, बुजुर्गान दीन को इसका सवाब पहुंचा, उम्मत मुहम्मदी जितनी कब्र तक पहुंच के मौलाना सबकी मगफिरत फरमा। या अल्लाह खुसूस मोहम्मद इजहार साहब की मगफिरत फरमा। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मरहूम की बख्शिशों मगफिरत फरमा। मरहूम के सगीरा कबीरा गुनाहों को तो माफ फरमा, उनकी लग़्ज़िशों खताओं को तो माफ फरमा। या अल्लाह मरहूम को अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। इस महफिल के बरकत से मौला मरहूम की कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा। या अल्लाह मरहूम की कब्र को फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना। या अल्लाह मरहूम का कफन जन्नती कफनों में तब्दील फरमा। मरहूम को जन्नत की नियामतें अज़मतें बुलंदियां नसीब फरमा। मरहूम को जन्नत के तख्त व ताज नसीब फरमा। या अल्लाह जितने इस महफिल में आए हुए हैं, या अल्लाह जितने हाथ फैला के तेरे बैठे हैं मौला तेरी बारगाह में मौला तमाम के हाजात को कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम के हाजात को मंजूर फरमा। या अल्लाह इन तमाम के कारोबार में रोजी में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह मोहम्मद अली बिरादरान अहले खाना के कारोबार में रोजी में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इनको हर आफतों हर मुसीबतों से महफूज फरमा। हासिदों के हसद से बचा, ज़ालिमीन के जुल्म से बचा, शैतान के बुरे वार से महफूज फरमा। या अल्लाह अल्लामा साहब ने बयान किया मौला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लामा साहब के इल्म उमर में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनका साया हम सब पर कायम और दायम फरमा। रब्बना समिअना व अतअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व रहमतन व मग़फ़िरतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन निजात मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। मेरे अल्लाह आज की हाज़िरी को अपनी दरबार में कबूल फरमा। या अल्लाह मुझ समेत जितने सामाईन हम सब के ज़िंदगियों के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हम सब के वालिदैन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मेरे अल्लाह हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। तमाम बे औलादों को नरीना औलाद अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक मक़रूज़ों को बारे कर्ज से निजात अता फरमा। या अल्लाह हम सब की दुनिया व आखिरत बेहतर फरमा। मौला जो हमारी ज़बानों पर है वो भी अता फरमा, जो हमारे दिलों में है वो भी अता फरमा। मेरे अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों से मालामाल फरमा। मौला हम सबको मरने से पहले बार बार हज व उम्रे की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा। मेरे अल्लाह जिनके रूठड़े हैं उनको मना दे, जिनके बिछड़े हैं उनको मिला दे। मेरे अल्लाह जो बेगुनाह कैदी उन्हें रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे इस महल्ले पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, बरकतों सआदतों का नुज़ूल फरमा। मेरे अल्लाह साहिब खाना की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। साहिब खाना के कारोबार माल रिज़्क़ आल औलाद में बरकत अता फरमा। और हम जितने हाथ फैला के बैठे मौला इन हाथों को गैरों के आगे फैलाने से बचा। मौला हम सबको अपनी रहमतों से मालामाल फरमा। हम सब पर अपने फजल व करम की बारिश नाज़िल फरमा। मेरे अल्लाह हमारी इन तमाम दुआओं को अपनी दरबार
दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इल्लल्लाह